नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और भाई जिनका भी पेपर एनटीपीसी का आगे आने वाले दिनों में है, यह वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि आपको एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एनटीपीसी का जो जिन्होंने भी मॉक टेस्ट परचेज़ किया होगा टेक्स्ट बुक का, उसके रिगार्डिंग यह वीडियो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। ये है बात कि जो एनटीपीसी का जिन्होंने ये परचेज़ किया होगा मॉक टेस्ट को, उसमें ये दिया होगा एग्ज़ाम डे स्पेशल 11 टेस्ट आपको दिया गया है, जिनका भी एग्ज़ाम अपकमिंग डेट में है। जैसा कि मेरा एग्ज़ाम कल ही मुझे पता चला है कि 18 जून को मेरा पेपर है, ठीक है? और 18 जून को मेरा पेपर है, पटना में दिया है, ठीक है? अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है। एडमिट कार्ड आने के बाद फिर वो भी लिस्ट मैं आपको रिवील कर दूँगा। बहरहाल इसको अभी दरकिनार करते हैं। अभी जो-जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उन सारे एग्ज़ाम को यदि जितना पेपर हुआ है, उन सारे पेपर्स का एनालिसिस करके इन्होंने एक एग्ज़ाम स्पेशल नाम से ये मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया है टेक्स्ट बुक के द्वारा। तो डेफ़िनेटली आप लोग जिनका भी पेपर आगे आने वाले दिनों में है, तो इन सारे पेपर को लगाने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन का लेवल कैसा है वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो ये एक अच्छा सोर्स हो सकता है अपने अपने जो भी पढ़ा है उसको बूस्ट करने के लिए, ठीक है? चलो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आवाज़ बिल्कुल सही जा रही है या नहीं जा रही है। एम आई ऑडिबल? तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या ये आवाज़ प्रॉपर आप लोगों तक पहुँच पा रही है या फिर नहीं? उम्मीद करते हैं कि ये आवाज़ बिल्कुल सही तरीके से जा रही होगी आप तक, ठीक है? एक बार मैं वेलकम कर देता हूँ आप सभी का, तमाम जितने भी सब्सक्राइबर मेरे देख रहे हैं, उन सारे व्यक्तियों को मेरी ओर से वेलकम है और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे, ठीक है? तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ये करने वाले हैं मॉक टेस्ट, ठीक है? डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 तो अपन करेंगे सबसे लास्ट वाला, ठीक है? आज हम लोग करने वाले हैं डे 4 का एनटीपीसी एग्ज़ाम स्पेशल डेली प्रैक्टिस 100 मार्क्स 19 मिनट में और 100 क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको करने वाले हैं, ठीक है? और अब तक बच्चों ने दिया लगभग 7 के यानी 7000 बच्चों ने इसे क्या किया है कि डाल दिया है इस पेपर को दे दिया है, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करेंगे इस पेपर को, ठीक है? फिर उसके बाद देख लेते हैं और सब भी क्या-क्या चीज़ हैं। मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू अच्छा। तो ठीक है, छोटा-छोटा सा सेशन हम लोग करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग यही एग्ज़ाम डे स्पेशल पे आते हैं और ये नंबर 4 का हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यदि हमारे इस वीडियो को देख रहे थे, साथ-साथ देते चलिए और देखते हैं कितना मार्क्स इसमें गेन कर पाते हैं, ठीक है? अपन स्कोर तो ज़्यादा नहीं होगा हो मतलब टारगेट नहीं रख सकते हैं, लेकिन अपन ये कर सकते हैं कि 60 क्वेश्चन मैथ और रीज़निंग का है ना, मैथ और रीज़निंग जैसे कि आपको हर पेपर में आपसे मतलब बिफोर स्टार्टिंग हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि 60 क्वेश्चन है मैथ और रीज़निंग का, इसमें 55 प्लस लाने का प्रयास किया जाएगा और रहा 40 क्वेश्चन जीके जीएस का, इसमें जो है ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम भाई मिनिमम टू 20 प्लस यदि अच्छा से मार्क्स आ जाता है तो डेफ़िनेटली आप जो है ना एग्ज़ामिनेशन हॉल में इससे बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे इस मॉक टेस्ट को। बेहतर होगा कि आप भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ ही साथ देते रहिए तो अच्छा लगेगा और अपना मार्क्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एक चीज़ और, मैं टेलीग्राम का लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूँगा, तो आप लोग को करना क्या है कि इस टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि थोड़ी देर पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड किया है रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल, ठीक है? इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो अपलोड किया है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसके बारे में वो वीडियो जाके देख लीजिए, शॉर्ट्स वीडियो है और उसमें तमाम चीज़ें के बारे में बताया गया है, कितना वैकेंसी आया है, किस हिसाब से तैयारी करनी है, कौन-सा बुक रेफ़र किया जा सकता है। डेफ़िनिटली आपको वो करना है, ठीक है? तो फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लाइव मॉक टेस्ट को और इस मॉक टेस्ट को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग मैथ और रीज़निंग को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जीके जीएस को, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, ओके? ये क्वेश्चन है, 6 परिवार से 6 सदस्यों की औसत आयु इतना है तो 20 शाह के 120 हो गया टोटल। यदि नौकर की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। औसत आयु का 20% 10% हो जाएगा 2, 20% 4 हो जाएगा 24 इंटू 7 जो कि 28 7 दूनी 14 2 16 108 से 20 घटाओ 8 4 48 ईयर्स नौकर का उम्र हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं आगे।
ये नया-नया क्वेश्चन आपको दिया गया, तो इससे पता चल पाएगा कि आपका एग्ज़ाम में जो लेवल है क्वेश्चन का, वो एक सेकंड माइक लगा लेता हूँ। हाँ, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, किस हिसाब से पूछा जा रहा है, तो इससे आपको स्पष्ट रूप से आपको पता चल पाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ इस पेपर को दे पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यदि शब्द का पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर है, तो इससे पहले देख लेते हैं। पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर है, बिल्कुल सही है। और इन दोनों के लिए एंड आ जाएगा। एंड ये गलत, गलत, गलत। एक ही ऑप्शन सही लग रहा है ना? पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन गलत, ठीक है। काम खत्म ना, एक ही बार में हमें दिख गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओहो हो! जीके नेक्स्ट करो। चलो ये कर लेते हैं। ए बी से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करता है। बी तक पहुँचने के लिए इतना समय में दूरी का इतना प्रतिशत तय किया और एक्स ने ठीक है। एक्स का मान क्या होगा? सबसे पहले ए और बी अमन एक स्थान ए से बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करता है, ठीक है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से औसत गति से यात्रा करता है। उसने बी तक पहुँचने के लिए 8 बटा 15 समय में दूरी का ना 60%, अच्छा, दूरी का 60% तय कर लेता है। दूरी का 60% 100 मान लेते हैं, तो 60 किलोमीटर क्या करता है, ये तय कर लेता है 8 बटा 15 सेकंड में, समय में, टाइम में। अच्छा, ठीक है। और एक्स किलोमीटर प्रति घंटे गति से हुँ। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं। डिस्टेंस आपका क्या दिया, 75 इधर दे दिया, ठीक है। एवरेज दे दिया है और ये जो दूरी का 60% दिया है ना, एक निकटतम पूर्णांक में ना, ऑप्शन के हिसाब से लेके चल सकते हैं क्या? अच्छा, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये, ठीक है। आगे करते हैं। आगे करेंगे? 1 सेकंड देख लेता हूँ मैं, आवाज़ बिल्कुल जा रही है ना आप लोगों तक? आवाज़ बिल्कुल जा रही है ना? चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, देखना पड़ता है ना आगे भी। ये दिया हुआ है, पहले रेड कर लेते हैं। ठीक है। 8 और 4 को चेंज करके देख लेते हैं। 8 त्रिक 24, 1 प्लस 1 8, 4 भागा 4 को 8 छक्के 48, 48 में से 16 गया तो क्या आएगा, 2 3 2 32 बराबर 77 आएगा थोड़ी ना। ये तो गलत हो गया भाई। ये गलत। 184 77 को कम करने से क्या फ़ायदा होगा? 77 184 77 77 तो 4 छक्के जो 4 दूनी 8 और ये 177 डिवाइडेड 4 छक्के 24 8 दूनी 16 बराबर 184। इससे क्या फ़ायदा होएगा? तो 16 कम कर देने पे क्या आ जाएगा, 8 8 से तो कटेगा ही नहीं, खत्म कहानी इसका। 184 248, अच्छा 184 प्लस 248, चलो ये कर लेते हैं। 4 चौके 16 4 छक्के 24, ठीक है। 248 भागा ये हो जाएगा भाई कितना आपका 8 बराबर हो आएगा 77, 8 त्रिक 24 1 31, ठीक है। आंसर आ गया अपना ये वाला। नेक्स्ट करते हैं अपन। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कमरे में लगाई जैसे सबसे लंबी छड़ क्या होगी? डायगोनल पूछ रहा है बेसिकली। कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? LBH होता है, रूट अंडर LBH होता है ना, रूट अंडर LBH होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? घनाभ का विकर्ण बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और ये एच, इसका सीधा फॉर्मूला पे नहीं बिठा लेंगे जो दिमाग लगा रहे इतना। चलो 16 हाँ 256 हो जाता है और ये 12 12 44 से और ये 15 15 225 हो जाता है, ठीक है। कर लेते हैं 5 4 9 6 15, 2 4 2 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 2 6 625 625 25 का स्क्वायर। नेक्स्ट करो।
आगे एम एन का भाई है, ठीक है, एम भाई है एन का, वेरी गुड। एन ओ का पिता है, ओ का पिता है, एन पिता है ओ का, ओ पी की माँ है, वेरी गुड। जिसका विवाह यानी पी का विवाह क्यू से हुआ, ओ पी की माँ है, और क्यू से हुआ, क्यू आर का पुत्र है, क्यू पुत्र है किसका भाई, आर का पुत्र है। और एस एन का पिता है, एस एन का पिता है, एस पिता है एन का, और टी से विवाहित है, ये टी से विवाहित है। टी ओ का क्या संबंध, टी से ओ का क्या संबंध, टी का ओ से क्या संबंध, टी ओ का क्या लगेगा, ओ का क्या लगेगा, ये पापा, पापा की मम्मी, आई थिंक माँ की माँ, पिता की माँ, पापा, पापा की मम्मी ना, पिता की माँ लगेगी, सही तो है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अरुण के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है। अरुण के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु अरुण की 2 गुनी हो जाएगी, वेरी गुड। चलो डिफरेंस कर लेते हैं अपन, 3 से गुना कर लेते हैं, 4:1, 3 दूनी 6, 3, ठीक है, 4 2 6, 2 बराबर 20, 1 बराबर कितना आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है ना। अरुण के वर्तमान आयु, अरुण इधर है, तो 10 हो तो गया, 10 ईयर्स। नेक्स्ट करो। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, 3 2 5 6 2 8 2 10 2 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 7 7 का मल्टीपल ले ले, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओ छोटा वाला आ रहा है, यहाँ पे छोटा वाला आ जाएगा, एम बड़ा आ गया, ओ छोटा आ गया, एन बड़ा आ गया, ओ छोटा आ गया, जे बड़ा आ गया, ओ छोटा आ गया। अच्छा तो ओ, ओ, जे ओ, गलत गलत, जे ओ, एम के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा छोटा वाला, 3 4, जे ओ ठीक है, फिर ओ आ गया, वेरी गुड, एन आ गया, वेरी गुड, जे आ गया, वेरी गुड। और क्या है यहाँ पे भाई, एम के बाद क्या आएगा, ओ आ जाएगा ना, एम के बाद तो ओ आ जाएगा डेफिनेटली। अपना जो है ना सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे, आगे, चलो। एक निश्चित मूलधन को 8% 3 वर्ष से धन ब्याज के, ठीक है, समान मूलधन को 19 वर्षों के लिए समान दर पर लिया गया ब्याज, ब्याज के बराबर, अच्छा अच्छा अच्छा। प्राप्त मिश्र धन ये बोल रहा है, 3 वर्ष के लिए 8% दर से, समान मूल्य 19 वर्षों के लिए समान दर पर ब्याज के बराबर है, अच्छा अच्छा। मिश्र धन है 8% के, 3 into R into T/100, यदि 100R ही ले लेते हैं, 100x ले लेते हैं, तो ये तो कट जाएगा XRT। एक सेकेंड, ये मिश्रधन बोल रहा है ना, यहाँ पे प्राप्त मिश्रधन बोल रहा है, तो मिश्रधन बोल रहा है ना, तो ब्याज इंटू रे प्रिंसिपल, ठीक है, तो अपन कर लेते हैं यहाँ पे 103 आ जाएगा क्या, P बराबर 100x मान लेते हैं, ठीक है। तो ब्या P into R into T/100, तो 3RX प्लस 100x बराबर समान मूलधन पर 19 वर्षों के लिए समान दर पर ब्याज के बराबर है ना, 19RX बता रहा है, यहाँ पे आ गया 3 कम हो गया, तो 16RX बराबर 100x, x तो कट ही जाएगा, ठीक है। R बराबर क्या आ जाएगा आपका, 4 चौके 16 25, 4 छक्के 24, 6.25। इसका आसान और क्या कर सकते हैं, इसमें आसानी से और क्या कर सकते हैं कि 3RX है ना, तो 103 आ जा रहा है, 103 तो नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसे ही सही है भाई, क्या दिमाग लगाना है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। 13 से 14, एक सेकंड, 13 से 14 कैसे गया, 14 से 54 कैसे गया, आपको पता है, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, 814 2 4 1 5, बिल्कुल हमें पता है भाई। 15 18 66, कैसे नहीं पता, 18 दूनी 36, 15 दूनी 30, बिल्कुल सही है। 11 दूनी 22, सीधा सीधी जोड़ दो ना, 13 दूनी 26, 13 11 दूनी 22, 2 24, दूनी 48, गलत हो गया, 15 दूनी 30 और 34 गलत हो गया, 13 दूनी 26, दूनी 38, 814, 3 2 5 1 4, 64, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो।
ये क्या बोल रहा है कि आकार अधिकतम आकार के एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 6, 8, 10 सेंटीमीटर के समकोण त्रिभुज में बना होगा। ये देख लीजिए 6, 8 ये 10 है, ठीक है? अधिकतम आकार के वर्ग, तो इसी का ही ना होगा अधिकतम आकार का वर्ग। क्या कर रहा है? अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 10 सेंटीमीटर भुजा के समकोण त्रिभुज में बना है। अधिकतम आकार के वर्ग, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 10 की भुजाओं के समकोण त्रिभुज में बना है। इसको डन करेंगे भी बाद में, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? सी जी से किस प्रकार संबंधित है? सी इधर है, जी इधर है। एंड का मतलब क्या आता है? ए बी की पत्नी, सी पत्नी है, पिता की माता, भाई की पत्नी, बहन माता, सब में है भाई। चलो, ए एंड का मतलब क्या आता है? ए पत्नी है बी की, और हैच का मतलब क्या आता है? ए बी का पिता है, ये पिता है, सी पत्नी है डी की, और डी जो है ना, एट द रेट का मतलब होता है ए बी का पुत्र है, डी पुत्र है किसका? ई का। और ई परसेंटेज का मतलब क्या आता है? परसेंटेज। ए बी का पति है, ई पति है एफ का, और ये एफ प्लस का मतलब क्या आता है? एफ ए बी की माता है, एफ माता है किसकी? तो एफ माता है भाई आपकी जी की, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है कि सी जी से किस प्रकार संबंध? सी जी का क्या लगेगा? जी का तो भाई भाभी लगेगी ना, भाई की पत्नी। नेक्स्ट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो, आगे बढ़े जाए। ए बी इतना निवेश में अच्छा, ए बी 3:5 के अनुपात में निवेश करता है। कुछ महीनों बाद ए ने साझेदारी छोड़ दी। ए अपना धन वापस ले लिया। 1 वर्ष के अंत में 2:5 के रेशियो में मतलब प्रॉफिट को बाँटता है। कितने महीनों के लिए करता है? तो कुछ महीनों बाद कह रहा है, धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में यानी 1 वर्ष इधर हो गया, इसको एक्स मान लो, ठीक है? ये हो जाएगा 3 चौके 12 यानी x/20, और रेशियो आ जाता है कितना? 2/5। 10 दूनी 5 चौके 20, 4 दूनी 8। एक्स जो है ना 8 महीनों के लिए क्या करता है? एक काम करता है, ठीक है? तो कितने महीनों के लिए निवेश किया? तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 महीना ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। राज्य के कुछ जिलों में डेंगू बुखार फैल गया है। अस्पताल के बिस्तर डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं और इसके कई लोगों की जान जान हानि की खबर भी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को हटाया जाना चाहिए। ये सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी स्थिति में अपनाए जाने वाले निवारक उपायों के बारे में आम लोगों को विभिन्न तरीकों से जागरूक किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? 13 छात्रों की औसत 130 थी, 13 169, 1690 टोटल हो गया। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 32 के बजाय, इसको हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। 32 के बजाय ना 23 दर्ज हो गए, तो कम हो गया ना। 23 7 दूनी 9, 9 कम कर दिया कितना में? 13 में। तो आप ये बताओ कि इससे ज़्यादा ही होगा ना? इससे ज़्यादा ही होगा। तो ये बताओ कि पॉइंट कर लेते हैं, 13 पचे 65 तिरछा के 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 6.9 मतलब 130.69 अप्रोक्स होगा, ठीक है? अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये दे दिया है। पहला और अंतिम तत्व है, अंतिम संख्या है, पहला और अंतिम संख्या है के तो दोनों संख्याओं को अंतिम संख्या के कूट के रूप में। अंतिम संख्या क्या है? 3। 3 का क्या कोड है? ई। लास्ट में भी यही, पहले में भी ई, ये गया। एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है ना? आसान क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे तो। ये तीसरा तत्व एक प्रतीक है, और प्रतीक का कूट 5वें तत्व के कूट के साथ बदल दिया जाता है। 1 2 3 4 5 यानी एंड का कोड क्या है? एंड का कोड क्या है? यू। यू आ गया, और डॉलर का जे आ गया, बिल्कुल सही है। चौथा तत्व एक विषम संख्या है। 1 2 3 4 विषम संख्या है, उसे हैच के रूप में। वेरी गुड, आंसर सही है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो, यहाँ पे आके फिर रुकेंगे। इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा एक आंगन सही आकार के वर्गाकार टाइलों से बना है।
प्रयुक्त टाइल का सबसे बड़ा आकार क्या होगा? अच्छा, ये हो गया 455, ठीक है? ये हो गया 525, ठीक है? इतना मीटर लंबा, ठीक है? तो हमें करना क्या है कि इसका क्या एचसीएफ लेना है, सबसे बड़ा आकार ना। तो ये डिफरेंस क्या आ गया, 45 और ये 25 क्या आता है पता है? 10 4 2 6 1 7 70, 70 का फिर से करते हैं हम, फैक्टर करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो 35 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, चलो। पहला अवयव एक संख्या और अंतिम अवयव एक प्रतीक नहीं है, खत्म। पहला अवयव सम संख्या, अंतिम अवयव विषम संख्या, तो पहला और अंतिम अवयव को कॉपीराइट, कॉपीराइट सम और अंतिम संख्या अवयव। दूसरा और तीसरा अवयव अभाज्य, दूसरा और तीसरा अभाज्य संख्या, तीसरे अवयव को दूसरे के साथ, सात का क्या हो जाएगा भाई, ये बताओ? सी हो जाएगा। ये गलत हो गया, सी। बिल्कुल सही है, सेकंड नहीं थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल। एक सेकंड, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव अभाज्य है, अच्छा अच्छा, तो पहला और अंतिम अवयव को कॉपीराइट के रूप में लिखा जाता है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। ये गड़बड़ इसलिए है यहाँ पे कि ये पहला अवयव सम संख्या, दूसरा अंतिम अवयव विषम संख्या, ठीक है? पहले और अंतिम अवयव को कॉपीराइट के रूप में, कॉपीराइट तो यही दिख रहा है, सही है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव अभाज्य संख्या है, दूसरा और तीसरा अभाज्य संख्या है, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कुटित किया जाता है, दूसरे को तीसरे के रूप में। 7 और 5 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 का बी आ जाएगा। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। और तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कुटित किया जाता है, निम्नलिखित में से कूट क्या होगा? 8 5 7 1 2 3, दूसरा तीसरा दोनों अवयव अभाज्य संख्या है, पांचवी अभाज्य, सातवीं अभाज्य, तीसरे अवयव को दूसरे अवयव इस कूट कर बोले, तीसरे को दूसरा, यानी 7 का क्या आ जाता है यहाँ पे? सी। और 5 का, ठीक है, तो ऑप्शन भाई इसी को लेके चलते हैं, मार्क को रिव्यू करते हैं इसको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक्स प्लस वाई एक्स वाई, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब का वैल्यू क्या होएगा? हम्म एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नहीं पता है तो पता कीजिए, गलत है, आंसर आपका निकल जाएगा इससे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 9 आ जाता है, आपको पता है। 2xy, तीन दो दूनी चार आ गया, माइनस चार करेंगे इधर 5 आ जाएगा। वैल्यू क्या आ गया? एक्स माइनस वाई पता है क्या? नहीं पता है, अच्छा अच्छा। या नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक सेकंड। अच्छा, एक तो ये होता है, एक होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या आता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हम्म क्या इसमें दिक्कत हो रही है? ओह, एक्स माइनस वाई निकालना है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। या तो वैल्यू से भी पुट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो और एक ले लेते हैं तो 3 आ जाता है, 2 आ जाता है, दो दूनी चार दूनी 8 में से एक गया 7, ठीक है? ऑप्शन से भी ले सकते हैं, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए चलना होगा, ठीक है? 7 मंजिल, 7 लड़के 7 मंजिल इमारत में रहती, 7 6 5, और ये 4 3 2 1, वेरी गुड। चलो अपन भी कर लेते हैं, ठीक है भाई? एग्जाम ओरिएंटेड ऐसा ही क्वेश्चन आया था हूबहू, ठीक है? इसी टाइप से, निचले एक ऊपर दो,
7, केवल 5 व्यक्ति उस मंजिल के ऊपर रहते हैं जिस पे बी रहती है। केवल 5 व्यक्ति उस मंजिल के ऊपर रहते हैं जिस पर बी रहती है। 1, 2, 3, 4, 5। बी के ऊपर 5, एफ इमारत के मध्य में रहते हैं। सी और जी के मध्य 3, सी और जी के मध्य 3। जी या तो ऊपर या नीचे की मंजिल पर नहीं रहती है। तो ऑप्शन क्या बचा इधर? 1, 2, 3। यहाँ पे जी आ गया। तो आप ये देखो यहाँ पे जी आ गया, 1, 2, 3 यहाँ पे जी आ सकता है। वेरी गुड। और क्या ऑप्शन में है? 1, 2, 3 यहाँ भी सी आ सकता है। चलो, सी आभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, एक तो अभाज्य है नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, डी एक सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, डी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। चलो, और ए क्या आसन नहीं रहता? ए इधर आ गया। वेरी गुड। ई के ठीक नीचे कौन है? ई के ठीक नीचे एफ है। खत्म कहानी। नेक्स्ट बढ़ो। ओके, आगे चलो। फ्रैक्शन है 29, ठीक है। उसका माध्य और 46 का माध्य 39 है। माध्य दे दिया है, चलो कर लेते हैं अपन। 29 एक 30, 3 33 छो 39 33 और ये 44। 9 4 3 7 9 7 16 180 ले 3 3 6 4 10 11 116 और ये 46 भी तो है यार, इसको कैसे भूल गए? 6 12 4 5 162 162 प्लस 1 2 3x बराबर 39 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 7 9 7 63 यहाँ से 7 21 28 21 छो 27 होता है यार, कैसे जोड़ रहे हो? 162 73 8 38 8 3 11 7 3 10 11। यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 2 3 7 21। एक्स का वैल्यू 37 आ गया। ठीक है, इन फ्रैक्शंस की माध्यिका क्या होगी? अब देखो, माध्यिका के लिए क्या करना पड़ता है? असेंडिंग ऑर्डर के सेंटर वाले नंबर पे, सेंटर वाले नंबर को क्या कहते हैं? कि माध्यिका कहते हैं। चलो आइए हम लोग पुट कर लेते हैं। सबसे पहले छोटा कौन सा है भाई? 29। 29 के बाद क्या आ जाएगा आपका? पहले देख लेते हैं। एक्स प्लस 1, 37 एक 38, 37 ये 44, ये हो गया 37 3 40 और ये 37 छो छो 12 13 43 और ये 46। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी तीसरा 3 3 चौथा जो आएगा वही आंसर आपका आ जाएगा। 1 2 3 चौथा। वेट करना। एक हो गया, 2 3 चौथा 38 आ जाएगा यार, गलत हो जाता है अभी तो आंसर। चलो 38 है। आगे बढ़ते हैं। 6 दोस्त एक ही इमारत के 6 मंजिल पर रहते हैं। 6 5 4 3 2 1। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मतलब लेवल लाइक एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, बनाओ अच्छे से। विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाले मंजिल पर था जिस पर राजीव रहता है। राजीव के ठीक ऊपर कौन रहता है भाई? विनय रहता है। डन है ना? मुकुल मंजिल 4 पर। मुकुल मंजिल 4 पर। अमित एक समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है। अमित या तो यहाँ रहेगा या तो अमित यहाँ रहेगा, दो ही ऑप्शन है यहाँ पे। मुकुल आ गया। चलो, क्या बोल रहा है कि जिस पर राजीव रहता है, विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर रहता है जिस पर राजीव रहता है। राजीव के ठीक ऊपर विनय। ठीक है, यहाँ गलत हो गया एक। ठीक है, मुकुल 4। अमित एक समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है। अमित समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है, वो तो गया। चेतन मंजिल संख्या 1 पर रहता है। चेतन, ये हो गया। चलो हो गया, बन गया भाई। चलो, बन गया। ये हो गया विनय, ये हो गया राजीव। विनय, राजीव। चलो, डेविस किस मंजिल पर रहता है? डेविस, ये हो गया। अरे, दो ऑप्शन दिख रहा है अपने को। चलो, आगे कुछ तो ट्विस्ट हो गई क्या? ओके। विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है जिस पर राजीव रहता है। राजीव के जस्ट ठीक ऊपर वाली मंजिल, राजीव के जस्ट ऊपर, राजीव के जस्ट ऊपर विनय रहता है। राजीव कहाँ गया? राजीव के जस्ट ऊपर विनय, ये तो सही है। राजीव के जस्ट ऊपर विनय। ठीक है, मुकुल 4 पर, मुकुल 4 पर। ठीक है, अमित सम संख्या वाला मंजिल बता। अमित सम संख्या, अमित सम संख्या सही है।
चेतन मंजिल संख्या 1 पर रहता है, चेतन, चेतन ठीक है, विनय 6 मंजिल पर नहीं रहता। ओहो! विनय 6 मंजिल नहीं रहता। विनय इधर है, विनय इधर है। ये तो गया, चलो। डेविस किस मंजिल पे रहता है? डेविस हो गया भाई 5th मंजिल पे। नेक्स्ट करो। वही ना बोले कहीं न कहीं कुछ तो लॉजिक दिया ही होगा, है ना? आगे बढ़ो। एक नाव धारा के प्रतिकूल इतना समान दूरी धारा के 3 घंटे में तय करती है स्थिति। चलो ठीक है, कर लेते हैं। धारा के प्रतिकूल V माइनस U 9 चौके 36 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये भागेगा, ठीक है। धारा के अनुकूल 3 घंटे में तय करती है। समान दूरी धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल 3 घंटे में 9 9 आ जाएगा V प्लस U। पूछ कह रहा है स्थिति जल 9 9 4 13 विल बी द आंसर। अरे धारा के प्रतिकूल एक नाव धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में 36 किलोमीटर 9 चौके 36 समान दूरी को धारा के अनुकूल 3 घंटे में तो 36 12 आएगा ना। यहाँ पे कैसे गलती कर रहे हो यार? 12 आ गया ना, 12 4 16 16 16 भागा 2 8 आ जाएगा आंसर ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नेक्स्ट। 50 छात्रों की कक्षा में यदि राम आगे से 11वें स्थान पर है, राम इधर हो गया 11th स्थान पर, विकास पीछे से 17वें स्थान पर है। विकास कितने पे है? 17वें स्थान पर। वेरी गुड। राम और विकास के बीच कितना? इधर हो गया 10 छात्र, इधर हो गया 16 छात्र, ठीक है। 16 10 26 एक 26 2 28 हो गया, ठीक है। 50 22 22 इधर जोड़ लेते हैं ना। 22 इधर हो गया, 11 हो गया और ये 17 7 2 9 1 10, ठीक तो है। 2 2 4 1 5 बिल्कुल सही। 22 स्टूडेंट। थोड़ा सा रीचेक भी कर लेना, नहीं तो कहीं गलत ना हो जाए। आगे बढ़ो। एक अंडा विक्रेता 20 रुपये में 9 अंडे खरीदता है, 28 रुपये 11 अंडा बेचता है। लाभ या हानि? तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप क्वांटिटी को बराबर करो या फिर रुपए को बराबर कर दो। हम क्या कर सकते हैं जो आसान है, 28 11 नमा 99 9 8 कर सकते हैं। 20 रुपए में क्या बोल रहा है कि 9 अंडे खरीदता है, बाय करता है, ठीक है। और 28 रुपये में क्या करता है, 11 अंडे क्या करता है, सेल करता है। तो इसको 11 से कर लो, इसको 9 से कर लो। 11 दूनी 22 220 रुपये में 11 99 अंडा खरीदता है एसपीपी। 11 99 रुपया में 9 8 72 वहाँ से 4 9 दूनी 18 7 25। ओह माय गॉड, ये तो लॉस हो गया यार। एसपी हो गया, बराबर हो गया। एसपी 20 कम करो, 2 3 भागा 220। ओहो भाई, इसको तो लॉस लग गया। 11 2 पंचे 10 5 दूनी 10 5 से 15 16 बट्टा 11 और 11 का 11 एक मर्त में 5 11 चौके 44 14 पॉइंट समथिंग आएगा। इससे तो घाटा लग गया। नेक्स्ट। दी गई 5 3 अंकों की संख्या है। हम्म अच्छा, दो जोड़ दो। 6 5 5 8 3 3 9 3 5 4 7 8 7 1 15 2 17 5, ठीक है। तीसरा अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित है। 1 2 गया गया। तीसरा अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित है। 3 है ऐसे। नेक्स्ट करो। अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट करो। चलो। प्रति व्यक्ति औसत बचत, व्यक्ति की संख्या रुपए बचाता है ना। 5 15 तिया 45 20 चौके 80 25 दूनी 50 30 35 और ये 40 दूनी 80। 5 10 15 का 5 हासिल 1 8 1 9 3 12 3 15 5 20 7 28 4 32। नंबर ऑफ व्यक्ति 3 4 4 8 2 10 2 12 2 14। ओहो, कटेगा क्या ये किसी से? काट ही लेते हैं, नहीं तो डिवाइड कर लेते हैं। 14 दूनी 28 हो गया, 28 4 14 दूनी 18 14 तो या 42 23 पॉइंट समथिंग है आंसर में क्या? हाँ आंसर में है, तो डन करके आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 7 व्यक्ति गोलाकार मेज के चार और केंद्र, आपको पता है कि हम किस तरह से बनाते हैं, है ना। क्यों बनावे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पी क्यू के दाएं गोलाकार मेज के केंद्र की ओर ही है सब। पी क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है। क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर पी। एम जे और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। एम जे और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। एम जे और क्यू का निकटतम पड़ोसी है, या तो ये हो सकता है, या तो एम जे और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। एम जे और क्यू का निकटतम, रुक जाओ, यहाँ तो क्यू हो गया ना। एम जे और क्यू का निकटतम पड़ोसी बता रहा है। एम जे और क्यू का निकटतम पड़ोसी है।
एम जे और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, एल क्यू का निकटतम पड़ोसी है ही नहीं, एल यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक, खत्म। एन पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, पी के दाएं एन दूसरे स्थान पर है। एल के निकटतम बाईं ओर कौन है, एल के निकटतम बाईं ओर कौन है, एल इधर आ गया निकटतम बाईं ओर, तो पी ही बचता है। तो पी ही बचता है, तो आंसर पी को टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, ये क्वेश्चन बोल रहा है k-3y5 बराबर 5 है ना, के स्क्वायर प्लस 9/k स्क्वायर क्या हो, यानी इसका मतलब ये क्या हुआ आपको पता है? इसका क्या हो गया, स्क्वायर 25 दो 27, -2 23 आ गया। ये तो क्या कह रहा है, ये 25 करना पड़ेगा ना, चलो कर लेते हैं। के स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यहाँ पे के है, बट्टा के स्क्वायर बराबर 25 प्लस, सॉरी माइनस, -2k3/k बराबर 25 गया, 3 दूनी 6, 25 6 31 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो। चलो भाई, तेजी से इंग्लिश में बनाने का प्रयास करो। ऑल क्लासेस आर टूल्स, सम टूल्स आर नेल्स, नो नेल्स इज क्लास। ये क्या है? क्लास है, ऑल क्लासेस है, ये क्लास है, समझ में आ रहा है ना? ये क्लास है, ये क्लासेस है। ठीक है, हिंदी देख लेते हैं एक बार, कहीं गलती तो नहीं है। वर्ग नहीं है, कोई भी किल वर्ग नहीं है, कोई भी किल वर्ग नहीं। चलो, ये इससे आ जाएगा डिफर, नो नेल्स क्लासेस। चलो, ये हम इसको, अरे हाँ, इसको यहाँ से करो। चलो ठीक है, सम क्लासेस आर नेल, क्लासेस नेल गलत हो गया। ऑल टूल्स आर क्लासेस, ऑल टूल्स आर क्लासेस गलत। सम नेल्स आर टूल्स, नेल्स टूल्स। ओनली थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो भाई, नेक्स्ट। 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। चलो, 1 रुपए में 20 बटन खरीदा, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे, 1 रुपए में कितने बटन बेचने पड़ेंगे? तो 25% का भी लाभ होना चाहिए ना, तो रुपए बराबर है ना, बेचने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी कम होगा, क्वांटिटी कम होगा तो क्या आ जाएगा आपका, 25% 15 देख लेते हैं अपन, 5/20, 5 चौके 20, और ये 25%, बिल्कुल सही है। चलो, एक आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे, आपसे अनुरोध है कि 10 बजे से पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर ले। आएंगे तो डेफिनेटली हम भी वही करने वाले हैं। यदि लोग सुबह 10 बजे से अपनी सीट पर नहीं रहे तो समारोह शुरू नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा, बिल्कुल सही है। ओनली दो। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। एक्स और वाई का तृतीय अनुपात, एक्स वाई और जेड का चतुर्थ अनुपात का रेशियो ये दे दिया है। तृतीय अनुपात क्या होता है, ए बाय बी और बी बाय सी, तो सी बराबर बी स्क्वायर बाय ए हो जाता है। तृतीय अनुपात ए बाय बी, सी बाय डी। चतुर्थ अनुपात क्या होता है, बी सी बट्टा ए। ये समझना पड़ेगा आपको भाई। तृतीय अनुपात बी स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर बट्टा एक्स, रेशियो चतुर्थ अनुपात एक्स वाई जेड का चतुर्थ अनुपात बी सी, यानी वाई जेड बटे एक्स का रेशियो 7/22 है। चलो, अरे रे रे कट गया अपने से। हाँ, यहाँ पे डन कर दे अपन, वाई स्क्वायर बट्टा एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स बराबर 7/22। कुछ कुछ कट रहा है ना, तो काटो ना। वाई बट्टा जेड बराबर क्या आता है, 7/22। पूछा क्या है, जेड बट्टा वाई, जेड बट्टा वाई 22/7 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। अरे यार, बहुत खतरनाक क्वेश्चन सब दिया, पजल बहुत भरा दिया यार। चलो, टाइम टेकिंग है। ए बी सी डी ई एफ जी, 7 अलग अलग व्यक्ति सी डी से बड़ा है। चलो, सी बड़ा है डी से, सभी 1 2 3 4 5 6 7। अपना ट्रिक लगाया जाए यहाँ पे। चलो, ए सभी में सबसे छोटा है, सबसे छोटा नीचे आएगा ना। चलो, केवल 4 व्यक्ति सी से बड़े हैं, 1 2 3 4 सी से बड़े हैं। चलो, ई जी से बड़ा है, ई बड़ा है जी से, लेकिन एफ से छोटा है। ई एफ से छोटा है, वेरी गुड। एफ सबसे बड़ा नहीं है, यहाँ पे एफ लिख के क्रॉस कर दो। पी और जी की आयु के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है डी से, तो सी इधर आ गया ना, एफ इधर आ गया ना, ई इधर आ गया ना, जी इधर आ गया ना, ए आ गया, बी इधर आ गया ना, हो गया ना।
बी और जी, 1, 2, 2 व्यक्ति है। डन करो और आगे बढ़ो। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। चलो, 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन इतना रुपया है तो ब्याज दर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए। इतना रुपए इतना वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है इतना रुपए। हम्म तो एक सेकंड इंग्लिश कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन भी बनेगा भाई। कंपाउंड हाफ ईयरली रिसिप्ट इतना रुपए, 1.5 वर्ष में इतना रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली। ये हमें लग रहा है अमाउंट है ये क्या? 3, 8, 6, 3, 6, 8 और 2, 2, 1, 2, 3। 11 से कटेगा क्या? 8, 3, 3, 6, 814, 814 कट जाएगा। 11 दूनी 22, 1, 2, 3, ठीक है, 2000। 11 तिया 33, 5 11 चौके 44, 44 ने 11 88, 11 88, ठीक है, और कटेगा 1, 2, 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17, 4, 4 और कटेगा 500, 2, 8, 16, 2, 7, 4 और कटेगा 2500। 3 दूनी 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 6 12, ठीक है, और कटेगा 125। दो, दो, 2 दूनी 4, 2, 2 8 16, 218, 8, 1, 9, 2, 11, 125। नहीं, ये गलत है ना? जब ये बोल रहा है ना 2200 है, ये 38, 36.8 है। 0.8, 6, 3, 8, 2, 10, 8, 3, 2, 6, 1, 7। इधर लिखो 2200, एक इधर जीरो बिठाओ। 7, 3, 10 और 18, 12। क्या चीज़ से कटेगा फिर? ये क्या चीज़ से कटेगा? कुछ गलती तो नहीं की है ना यहाँ पे? रुक जाओ एक सेकंड। 3836.8 गुना 2200 जोड़ देते हैं इसमें। 0.8, 6, 3, 8, 2, 10, 3, 2, 5, 1, 6। 2200, एक जीरो इधर बैठ गया। 6, 3, 9, 8, 17। 6, 3, 9, 8, 17, 11 कट जाएगा। 11 दूनी 22, 1, 2, 3, ठीक है। 11 बचे 55 मान, 11 चौके 44, 9, 11, 88, 8, ठीक है। 1, 2, 3, 27, 4, 4 ये कट रहा है ना किसी से? 27, 44 किसी का है? 4 चौके 16, 14, 14, 96 16, 14, 14, 64, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, हासिल 8, 14, 9, 126, 8, 14, 4, 14, 13, 26, 27, 44। ये तो कट गया 10 का क्यूब। और ये आ गया भाई 27, 14 का क्यूब। तो ये कितना ज़्यादा है आपको पता है ना? ये खत्म हो गया 4/40%। एक सेकेंड, 2 पंचे 10, 2 सतह 14। अर्धवार्षिक है ना, यहाँ पे कुछ तो लोचा है। रुक जाइए एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हो जाएगा, हो जाएगा। ये 2/5 गुना 100 गुना 60% तो आ तो रहा है। यहाँ पे क्या दिक्कत है? इसको तो लगाएंगे अभी, फिर बाद में इसको फिर डन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 3, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हटाओ। 5, 5 का पेयर ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 2, 2, 4, 1, 5, 3, 2, 5, ठीक है। ऑप्शन में हिसाब से क्या आ रहा है? F-H-F-G। H डैश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 3, 3 का भी पेयर ले सकते हैं ना? 3, 3 का 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। F G H, 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 जी एच गलत, GH, FH, G। थर्ड ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो, टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, बढ़ो आगे 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 आगे। ये 2 वर्ष में 10% अंतर क्या होगा? 10 दूनी 20, 10, 10, 20, 21, 1, 8300। खत्म कहानी। क्या बोल रहा है?
83 ठीक तो है, इसमें अंतर क्या ही है? ये आंसर था, आगे बढ़ो। चलो, कम किया है ना, 20 दो 22 दो 24 दो 26 दो 28 20 18 आ गया, वेरी गुड। 22 दो 24 दो 26 2 4 6, एफ आ जाएगा, गया गया गया, आर एफ है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आर एफ है। नेक्स्ट करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, दो ट्रेन एक ही दिशा में इतना किलोमीटर चलो, 35 रिलेटिव स्पीड, 36 सेकेंड, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। डिस्टेंस क्या हो गया आपको? 35 5/18 इंटू 36, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 350 मीटर। और क्या, 30 किलोमीटर ट्रेन की लंबाई, क्या कह सकते हैं? दो ट्रेन एक ही दिशा में इतना किलोमीटर, यही दे सकते हैं 350 मीटर। नेक्स्ट करते हैं आगे, 34 16। चलो कर लेते हैं, 16 से तो कटेगा ही कटेगा, डिफरेंस माइनस को प्लस को माइनस कर लेते हैं, 34 - 16 +4 इंटू 8/6। ए भाई 8 × 32 नहीं कटेगा, खत्म कहानी। भागा को प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा। जी डेफिनेटली ये आ जाएगा, 4 × 16, 8 × 32, दूनी 64, दो 66 -6, 60 विल बी द आंसर। माइनस था ना, प्लस था, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, sin 60 √3/2, sin cos 32/√3, प्लस 1045 01, प्लस सेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री 1/2, तो 2 आ गया, ठीक है, इंटू साइन 30 डिग्री 1/2, दो दो गया, तीन तीन दो दो गया, एक, एक प्लस एक प्लस एक, 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करते हैं, चलो। 36 दूनी 36 दूनी 66 में से 12 गया, दो 4 में से गया 5, ओहो 4, ठीक है। 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, ठीक है। 26 दूनी 52 में से 16 गया, 6 आ जाएगा, 4 में से गया 3 36, सही आ रहा है। 18 दूनी 36 में से 9 गया, 9 और 15, 9 7 16, गलत हो गया। 28 में से 8 गया, गलत। ऑप्शन तो यही आ रहा है, क्यों आगे बढ़ना भाई, नेक्स्ट करो, आगे बढ़ो। ओके, ये क्वेश्चन बनाओ भाई। एक्स का मान क्या होगा? 5 पे पावर 3x, और डिवाइडेड करना है ना, 5 पे पावर 4x, माइनस कर लेते 3x। अरे यार, -x आ गया, ठीक है, बराबर 4 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 आ जाएगा, 1/5 पे पावर x बराबर 25। एक सेकंड, क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक तो जा रहा है। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। एक्स का मान क्या दे? एक्स का मान -2 रखने पे क्या आ जाएगा? 25 बराबर 0। एक्स का मान, एक्स का मान क्या रखे? हम्म, एक्स का मान, ये जो 5 पे पावर -x आया है, तो 1/5 पे पावर x आ जाएगा, बराबर 25, यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स का मान यदि यहाँ पे क्या रखे? एक्स का मान यहाँ पे 1/5 पे पावर, तब तो -2 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 2 आंसर, एक्स बराबर -2 आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ो। 22 इंटू का मतलब क्या रखें? इंटू -15, पोस्ट ये रहा, माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पे? पसीना से पूरा लथपथ हो गया यार। एक डिवाइडेड का मतलब क्या है? इंटू 9, ठीक है। पोस्ट ये रहा, प्लस डिवाइडेड, दो, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है प्लस दो, बड़ी पोस्ट, भागा का अर्थ क्या है? गुना दो। सबसे पहले आपको ये करना है कि 22 में से 5 गया, 7 + 9, 7 16, डिवाइडेड 4, 4 दूनी 8 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो। द्विघात समीकरण, एक्स मूल समीकरण किस प्रकार से होगा? देखिए, एक्स का वैल्यू 1/7 दे दिया, और एक्स -1/8 दे दिया, ठीक है। हाँ, दो मूल दे दिया है, अल्फा और बीटा, ठीक है ना। एक एक एक्स का मान क्या होता है? माइनस
बी बाई ए, सी बाई ए, सीधा सीधी यहाँ से देख सकते हैं। 7x बराबर 1, x बराबर 1/7 आ गया और 1/8 आ रहा है, ये गलत हो गया। 7x प्लस 1 x का वैल्यू यदि हम देखना चाहे तो 8x बराबर -1/8, ये तो आ रहा है, ये तो आ रहा है, यही है आंसर, यही छुपा हुआ आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। ओ माय गॉड, कितना पजल दिया हुआ। 7 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में उत्तर की ओर, चलो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यू बी के ठीक बाएं है, ठीक। आर वी के बाएं से 5वें स्थान पर, वी के बाएं 1 2 3 4। आर पीओटी के आसन बैठा है, आर पीओटी के आसन बैठा, आर जो है ना पीओटी के आसन बैठा, पी इधर और टी इधर। 1 2 3 4 5 6 7 इधर हो गया, यानी तो आर इधर रखो, 1 2 3 यू और ये वी, ठीक है। 1 2 3 4 5 पीओटी के आसन बैठा ना, टी इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा। यही तो पॉसिबल है ना कि इस आपका एस आर के दाएं तीसरे स्थान पर, आर के दाएं 1 2 एस इधर आ गया, 1 2 3 एस आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है, क्यू इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा। क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है, देखो इसमें दो तरह का आपको केस बन रहा है, लेकिन आपका आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है। मतलब इसके अकॉर्डिंग तो एस आ जाएगा आपका आंसर, क्यू के ठीक दाएं एस बैठा। आगे बढ़े, चलो। पी और क्यू एक साथ 30 दिनों में, क्यू और आर 24 दिनों में, और ये आर और पी जो है ना आपका 20 दिनों में, ठीक है। क्यू और आर 10 दिन बाद छोड़ देता, क्यू और आर चलो 10 दिन बाद छोड़ देता, वेरी गुड। शेष कार्य पी को कितने दिन और लगेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके एलसीएम ले लेना। 30 आ गया, 20 आ गया, 24 आ गया, 3 दाएँ 30, 20 3 अठे 24, ठीक है। 4 दाएँ 4 पंजे 4 दूनी 8, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 2 2, 5 दूनी 10 चौके 40, 120, 3 चौके 12, 24 पंचे 120, 20 छाके 120, तो 4 10 5 15 भागा 2 7.5। तो क्या आ गया एफिशिएंसी, यानी पी क्यू आर का एफिशिएंसी क्या आ गया 7.5। सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है कि शेष कार्य को पी कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो डेफिनेटली अपन क्या करना है इसमें, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, वेरी गुड। क्यू और आर ने 10 दिनों बाद छोड़ दिया, क्यू और आर छोड़ दिया यार, क्यू और आर 10 दिन बाद छोड़ दिया, क्यू और आर 10 दिन बाद छोड़ दिया। एफिशिएंसी पी क्यू आर का ये है, 10 दिन तो 75 यूनिट ऐसे ही कर लिया, 25 और ये 20, रेस्ट कितना बचता है 45, बच गया ना 45, बच गया ना 45। और शेष कार्य पी को और कितने दिन लगेंगे, यानी पी क्या हमें क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा ना। क्यू आर की एफिशिएंसी कितनी है, क्यू आर एफिशिएंसी 5 है, 5 7.5, तो 2.5 बच गया, 2.5 बच गया ना। रेस्ट काम कितना है 45, 45 भागा 25 इंटू 10, बचे 25, 5 नंबर 45, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 दिन और लगेंगे, जो पी अकेले उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा ना। शेष कार्य को ही पूछ रहा है ना, 18 दिन विल बी द आंसर। नेक्स्ट, पी के बारे में ही पूछा है ना, जरा देख लेते हैं हम बी, चलो हाँ ठीक है। 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, आर आ गया, गया गया गया, अरे अरे रुक जाओ कहीं गलत है, गलत है गुरु, गलत है, गलत, अच्छा अच्छा, गलत शब्द निकालना है, चलो गलत पद निकालना। 8 2 10 2 12 2 14 2 16, ये सही है। 5 2 7 2 9 2 11 2 13, ये सही है। 18 2 20 2 22 2 24 2 26, ये गलत है ना। पी एम वाई इस गलत, जेड आना चाहिए। नेक्स्ट, ए बी सी डी बी ओ डी का योग, ये है, ये बी, ये सी और ये डी। बी ओ डी 150, हो 150, 360 में से 150 गया तो आपको पता होना चाहिए क्या आता है 210। ए और सी कितना हो जाएगा, 7 रेशियो 4 3 7 3 21 30, सी का माप 30 3 90 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा
बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, लेकिन उतना भी ईज़ी नहीं देना चाहिए, ठीक है? चलो देखते हैं। पहला और अंतिम तत्व संख्या है। पहला अंतिम तत्व संख्या गलत है। पहला तत्व एक प्रतीक गलत है। पहला और दूसरा दोनों तत्व संख्या है, ये सही है। तीसरे तत्व को स्टार के रूप में लिखते हैं। तीसरे तत्व को 4 को स्टार सही, स्टार, स्टार ये गलत, ठीक है। 7, 8, 4 7 का कोड एम 7 के बाद 8 MUT MUT है क्या? सॉरी 7, 8 का क्या आएगा? M 8 का U और स्टार MU स्टार। एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, तो आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 का मल्टीपल होगा 4 2 6 5 3 8 ये गलत हो गया 2 1 3 814 3 17 14 3 अरे 814 में से 3 गया 11 ये भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग डन करना पड़ेगा ये भाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 2 पाई आर ये आपको रटा रहना चाहिए। 22 चौके 22 दूनी 24 दूनी 28 7 दूनी 14 आर बराबर 14 हो गया। एच बराबर 48 आ गया, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? 1/3 पाई स्क्वायर पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 14 हो गया एच सॉरी ये 14 हो गया एच हो गया 48 ये क्या होगा आप बताओ क्या होगा? कटने लायक है क्या? कट सकता है। 2 14 24 दूनी 48 ठीक है। 24 24 से 576 7 7 49 9 54 7 4 12 6 25 आ गया। गुना 2 कर दो क्योंकि 2 2 से हमने सबको डिवाइड किया था तो 50 आ गया। बिल्कुल सही है। 22/7 आर का वैल्यू कितना है? 14 आ गया। आर का वैल्यू कितना? 14 आर प्लस एल कितना हो गया? आर 14 है ना भाई। 14 और ये 50 7 64 आ गया। 7 दूनी 14 22 दूनी 44 गुना 64 4 चौके 16 4 चौके 16 17 6 चौके 24 4 हासिल 2 6 24 2 26 ठीक है। ये आ गया 6 7 4 11 6 1 7 1 8 28 16 आ रहा है यार। हाँ ये है आंसर आपका। नेक्स्ट करो। लोग से क्वेश्चन है डन करो जल्दी से। सम की आर स्केल्स ऑल बुक आर पेपर ऑल स्केल्स आर पेपर एंड ऑल स्केल्स आर पेपर ऑल बुक्स आर पेपर ऑल बुक्स आर पेपर ये हो सकता है। नो बुक आर कीज बुक इधर है कीज गलत नहीं कह सकते ना। सम बुक आर कीज बुक इधर है कीज इधर है। सम और नो का आ सकता है इधर और का है ही नहीं ऑप्शन में तो निधर वो नॉट वो विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्या ये गलती है क्या? देख लेते हैं एक सेकेंड। सम की स्किल्स है ऑल बुक आर पेपर ऑल बुक आर पेपर ऑल स्किल्स आर पेपर ऑल स्किल्स आर पेपर नो बुक इज की बुक की नहीं है। सम पेपर इज की पेपर आर की सम पेपर इधर है कि इधर है ये तो बिल्कुल दिख रहा है ना। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। बताओ पता ना अंदर से हो जाता है कि हाँ ये गलत है वो सही है अंदर से आ जाता है ये। आगे बढ़ो। कॉट एक्स थीटा अच्छा कॉट थीटा एक्स वाई एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर रूट अंडर यही तो आएगा आंसर। एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा अपन को क्या कर सकते हैं इसमें कि ये जो एक्स साइन थीटा है ना कर दे क्या या फिर गुना करके कुछ निकाल ले क्या डिवाइड करके एक्स कॉस थीटा और प्लस वाई साइन थीटा है ना साइन से डिवाइड कर देते हैं तो एक्स प्लस वाई कॉट थीटा एक्स कॉट थीटा प्लस वाई एक्स प्लस वाई कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा एक्स बटा वाई ठीक है। एक्स 2x आ गया ऊपर में गया गया यही आंसर आ रहा है। एक्स कॉट एक्स एक्स बटा वाई प्लस वाई कॉट एक्स कॉट थीटा ये तो आ रहा है ना ये तो गया 2x वाई ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई इधर आ गया वाई स्क्वायर तो 2x वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट दो महिला एम और एन एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है। एम 4 किलोमीटर पश्चिम में चलती है। एम जो है ना 4 किलोमीटर पश्चिम में चलती है ठीक है। फिर बाएं मूर्ति है और 2 किलोमीटर चलती है। इसी बीच एन दक्षिण में 6 किलोमीटर चलती है और ये हो गया 2 किलोमीटर एन 4 किलोमीटर दक्षिण में ठीक है। फिर पश्चिम की ओर मूर्ति है 4 किलोमीटर ये हो गया इसके बराबर 4 किलोमीटर ठीक है। और 1 किलोमीटर चलती फिर बाएं मूर्ति है ना 1 किलोमीटर इधर चलती। वेरी गुड। एम के संबंध में एन कहाँ है? एम इधर है
एन इधर, एम के संबंध में एन कहाँ है? ये 2 इधर हो गया, 4 एक 5 किलोमीटर दक्षिण हो गया। एन एम से 5 किलोमीटर दक्षिण में। पूछा क्या है? एम के संबंध में एन कहाँ है? सही है आंसर। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। चलो, एक किले में 1200 सैनिक के पास 28 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। 4 दिनों बाद कुछ सैनिक चले गए। इस प्रकार 32 दिन तक का भोजन चला। सैनिक कितने चले गए थे? कितने सैनिक किले से चले गए? चलो, ये 1200 सैनिक है। 28 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त है। 4 दिनों बाद बचा कितना? 24 दिन ना। इतना दिन तक का भोजन था ना। अब आगे बढ़ो। इस प्रकार 32 दिनों तक भोजन और चला। चला कितना? 32 दिनों तक। एक्स 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 4 × 3 = 12, टोटल हो गया 900। बताओ भाई, ये 900 व्यक्ति के लिए था। टोटल था 1200। कितना चला गया किला से भाई? 9 × 3 = 1200 चला गया ना। आगे बढ़ो। इससे शॉर्टेस्ट वे नहीं हो सकता बनाने का इसको। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स गिन लेते हैं। PNIEX, PNIY, PNIEZ। अच्छा, समझ में आ रहा है, हमें गिनने की जरूरत नहीं है ना। PNIEX, पी। अच्छा, पहला को नहीं पता, मैं पहला नहीं पता। INX, आई पी के पहले क्या था? वाई, जेड, एक्स, डब्लू आ जाएगा। वेरी गुड। WPNIEX। WXYZ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आई के बाद तो ई आएगा, ई आएगा, सही है। PNIEX, PNIEY, PNIEZ, PNI। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट करो। एक पाइप 15 घंटे में भर सकता है। रिसाव करना 20 मिनट। कितना समय में? 15 × 20। इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता ना। 60 मिनट। कहाँ गया भाई? ओ भाई, फंस गया। हाँ हाँ, चलो 60 मिनट। एक सेकंड देख लेते हैं ये हो रहा है कि नहीं ये। ओके, चल रहा है ना? आवाज़ जा रही है ना आप लोगों तक? हाँ, आवाज़ तो दिक्कत नहीं होगी आवाज़ में। चलो ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इंटर फुल स्क्रीन। अरे, ये क्या टूट गया क्या हमसे? हाँ, ये तो सही था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट। हाँ, ये भी तो बनाए। हाँ, सेकंड टाइम की ठीक तो है। 20 15 5 या 15 20 60। ठीक है, आगे चलो। DEFU, DEF। अच्छा, पहला तो एफ आएगा, FU, W। यू आया, फिर VWX। अच्छा अच्छा, इस तरह से आएगा ना। समझ में आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। एक सेकंड, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा ना। तो DEFW। जी, DEFW है ना, 23 22 आ जाएगा। बी, DEFWG, DEF, DEFWG, DEFB जी, DEFUG, DEFTG। समझ में आ गया? FDVGE, FDVGE। नेक्स्ट, नेक्स्ट। चलो डन करो इसको। एक सेकंड यार, माइक गिर गया था। वेट करना। हम्म अरे यार, माइक गिर जा रहा है। एक सेकंड, चलो ठीक है। हम्म 4/2 है ना। 4/2 आ गया। तो -1/2 इंटू 1/4 बटे 8 - 3 इंटू 4 + 6। तो क्या कर सकते हैं इसमें? 4 × 3 = 12, 814। 2 आ गया नीचे, इधर आ जाएगा 2 2 4, 4 में से 1/8 गया।
तो 8 चौके 32 में से एक गया, 32 से 31/8 गुना 2, तो आ गया 31/16। आंसर आ गया 21/16। नेक्स्ट करते हैं अपन, ठीक है। चलो, 109, 190, 239, 264, 273 कैसे कैसे जा रहा है, तो एक बार देख लेते हैं अपन डिस्काउंट करके ना। यहाँ से क्या आ गया 91, यहाँ से क्या आ गया 40, 10, 49, ठीक है। यहाँ से कितना गया भाई 39 कम करो तो आ जाता 9, 5, 14, 5, 3 का 2, 25। यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, ये गड़बड़ लग रहा है, 91 थोड़ी होगा, यहाँ पे 81 आएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कितना आना चाहिए आपको। 64 कम कर दो तो क्या आ जाएगा 9, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 3 एक आ जाएगा। तो 372 आंसर नहीं है क्या, 374 है, डिफरेंस है ना आगे जाके, बढ़ रहा है ना एक। 74 कर दिया तो एक आ गया, एक का स्क्वायर, फिर 3, 5, 7, 9, इस हिसाब से ये आगे रेप्लिकेट करते जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका 274 आंसर इसमें आ गया, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा ये खत्म हो गया। 58 क्वेश्चन बनाया है मैंने मैथ्स और रीजनिंग मिला के, ठीक है। अभी जो 2 क्वेश्चन छूटा है ना उसको भी हम देख लेते हैं अभी ठीक है। वो जो क्वेश्चन छूटा है एक बार देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन हमने डन किया, 1, 2 और ये तीसरा कौन सा है, ये तीसरा तीसरा तो ये वाला में डाउट है अपने को। पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला अवयव एक संख्या, अंतिम अवयव एक प्रतीक नहीं है। पहला अवयव सम संख्या, अंतिम अवयव विषम संख्या। पहले और अंतिम अवयव को कॉपीराइट के रूप में कूटित किया जाता है, किया जाएगा। दूसरा और तीसरा दोनों अवयव अभाज्य संख्या है, दूसरा और तीसरा अभाज्य संख्या है, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में तीसरे को दूसरा। तीसरा कौन सा, सात, सात का क्या, सीसी, तो सीसी आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पे कॉपीराइट कॉपीराइट वाला कैसे है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। तो लगा सकते हैं इसी को, क्या करेंगे। हाँ, यहाँ पर जो आपको दिक्कत हुआ एक बार इसको भी डन कर लेते हैं, है ना। ये दो 2200 इसमें से जोड़ देते हैं यार, 3836.8 प्लस 2200 इसमें से जोड़ देते हैं, 8, 6, 3, 2। अरे यार क्या गड़बड़ कर दी यहाँ पे यार, 2200.0, 8, 6, 3, 8, 2, 10, 3, 2, 5, 1, 6 ये है। ये आपका अमाउंट आ गया ना, 36 36.8 डिवाइडेड बाई पी आ जाएगा 2200 बराबर 1 + R/100 पे पावर n आ जाता है। n क्या हो गया, 3 आ गया, ठीक है। अब तो आ जाएगा, ये काट छाट के कितना आया था आप लोगों को पता है, तो एक बार बताइए जरा, कितना आया था ये काट छाट के। 11 दूनी 22, 1, 2, 3, 11 × 5 = 55, 5, 11 × 4 = 44, 44, 11 × 8 = 88, ठीक है। 1, 2, 3, 27, 44, अच्छा। 27, 44, 48 का तो नहीं आ रहा, 4 × 8 = 64, 8 × 32 = 64, 4, 4, 8, 16, 6, 22, 88, 64। अरे यार 48 का स्क्वायर था क्या, 4, 4, 8, 64, 4, 4, 32, 64। नहीं, और भी काट सकते हैं इसको, कोई इतना दिमाग क्या लगाना इसमें। 1000 है ना, अरे 14, 14, 196 और ये 14, 14, 14, 84 की 4 हासिल, 8, 14, 9, 128, 34, 14, 9, 26, 34, 26, 8, 7, 16, 17, ठीक तो 27, 44 यार, क्या गड़बड़ी था इसमें। 27, 44, 47 और यार 14, 10, 14/10, 7/5 बराबर 1 + R/100 पे पावर 3। ये पावर 3 है। एक सेकेंड, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है ये बताइए तो जरा आप लोग। दिक्कत क्या आ रही है जो इतना परेशान है। 7/5
का क्यूब कर लेते हैं। 343 बटा 25 125 बराबर 1 + r/100 -1 कर लेते हैं यहाँ पे। तो 125, 8 4 में 2 गया 2, 3 में से गया तो 228 बटा 125 बराबर r/100 आ गया। ये 100 ऊपर में चला गया आर परसेंटेज के लिए ना। 25 पे 100 25 के 100 क्या 60% है, हम इसको भी तो कर सकते हैं 30%। ठीक तो है यार, काहे दिमाग लगाना इसमें। आगे कौन सा था क्वेश्चन छूटा था? क्वेश्चन छूटा था 18 नंबर ना, ये वाला ना। एक आकार, एक वर्ग के क्षेत्रफल का, अच्छा, अधिकतम आकार के एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 8 10 भुजा के समकोण त्रिभुज में बना है। तो फॉर्मूला तो याद नहीं है। इसका फॉर्मूला माइंड से ओझल हो गया, तो हम नहीं कुछ कर सकते इसमें। हाँ, इसमें ज़रूर हम कुछ कर सकते हैं। ए से बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। ए से स्थान बी तक 75 किलोमीटर अमन जाता है, ठीक है। और उसने बी तक पहुंचने के लिए इतना समय में दूरी का 60% तय किया। दूरी हमने मान लिया 100 किलोमीटर, ठीक है। ये समय 60 किलोमीटर इसने तय किया, ठीक है। और समय का टी समय देख लेते हैं। 15 टी टोटल टाइम है उसका, 8 टी जो है ना समय ले लेता है ये। बच गया कितना? 8 7 टी बच गया, 40 किलोमीटर बच गया इधर, ठीक है ना। एक्स किलोमीटर नगर से करता है तो एक्स का मान क्या होगा? अच्छा, तो ये देखिए आप, इसका एवरेज क्या हो जाएगा? चाल क्या हो जाएगा? चाल बटा दूरी बटा समय। एवरेज स्पीड 40, 70, अच्छा क्या 42, अच्छा क्या 420 टी और 832 टी बटा 8 × 7 = 56 टी स्क्वायर, ठीक है। 4 3 740 टी बटा 56 टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है आपका? 75 है ना एवरेज स्पीड, 75, ठीक है। एक टी गया, एक टी गया, ठीक है। 56, सॉरी, 75 × 740 बटा 56 ये आ जाएगा। अब कैसे कटेगा ये बताओ आप। पॉइंट में आएगा ना? जब पॉइंट में आएगा तो कर लेते हैं पॉइंट में। एक सेकेंड। टाइम 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 अच्छा खासा ये क्वेश्चन था, ठीक है। और ये रिसेंट में पूछे गए क्वेश्चन के अनुरूप नहीं है, ठीक है। कटेगा क्या किसी से? 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 3, 14 4 56, 4 4 3 4 8 32, 4 5 20, फिर तो ज़्यादा ही हो गया। 18 4 72, 18 ठीक है। 185 75 कर लेते हैं। 25 25 के 5 18 95 2 92, 7 5 35 5 हासिल 3 18 7 126 3 29, ठीक है। 5 2 7 18 12 13, 13 875 को डिवाइड कर देते हैं किससे? तो ये 14 दूनी 28, 14 नंबर। ये तो आ ही नहीं रहा, ये कुछ गलत हो गया यहाँ पे। 14 चौका 4 का 4 3 4 8 32, 4 5 20, 25 25 2 8 5 18 5 90 2 92, ठीक है। 7 5 35 5 3 8 से 56 3 12, ठीक है। 5 2 7 9 18, ये तो सही जा रहा है। तो क्या दिक्कत है यहाँ पे यार? ऐसे ये तो गलत हो जाएगा फिर। ओह, ये गलत हो जाएगा इसमें। चलो, 2025 में दिल्ली 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी? कांग्रेस तो ऐसे ही हार गया, आप भी हार गए, तो भाजपा ही होगा तब तो। क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अरे यार गलती हो जाता।
नेक्स्ट। नहीं, रेखा गुप्ता तो बनी है ना। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 पार्टी जीते। अभी तो ये, हाँ हाँ, यही तो बना है ना। कोई महिला बनी, महिला क्या, भूल कैसे गई यार। अरे इसको, मार्क को रिव्यू करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं पहले, जो बन जाए पहले उसको। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये आपका मेरे ख्याल से सात, छः पदक, 6 पदक होगा, ठीक है। 5 को छोड़ ही दिया था। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? 8 गाय बचे तो पॉड कहलाएगा। नेक्स्ट करो, ये तो आसान था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक, क्लाइमेट हो गया ना, ये हो जाएगा आपका CLIM, 10। यार ये भारत का रैंक इतना कम थोड़ी होगा। CLIMATE 7वां रैंक तो था पिछले साल। इसके बाद अभी कितना रैंक है इसका? कंफ्यूजन है ना, छोड़ना पड़ेगा इसको, छोड़ना पड़ सकता है इसको यार। नहीं यार, 7 तो था पिछले साल, 8, 9, 10 लगाएंगे ट्रिक तो इसी पे, छोड़ेंगे तो नहीं यार। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत के कितने पड़ोसी देशों के बीच साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश है ना। अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत के कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इधर हो गया, एक तो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इधर तो हो जाएगा आपको क्या, चाइना हो गया। इधर से हो जाएगा फिर नहीं, म्यांमार आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भूटान भी तो है। 3 हो जाएगा, म्यांमार भूटान, ठीक तो है, 3 3 3 3 3। नेक्स्ट। बोडो डोगरी संथाली मैथिली की संविधान संशोधन 73 में की गई, ठीक है। बोडो नमक तो नहीं आएगा, 71, 21, 21वां संविधान संशोधन था। फिर उसके बाद था आपका 71वां संविधान संशोधन, फिर 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, 292, ठीक है। 71वां संविधान, अरे रे रे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ अरे, बोडो डोगरी संथाली मैथिली संविधान के किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल है? सबसे लास्ट था नमक, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 92, ठीक तो था यार, 71 और 21, ठीक तो था। इस हिसाब से हमने ट्रिक के माध्यम से इसको याद किया था, लेकिन ये ट्रिक यार कहीं मिस ना हो जाए। 14 में ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 16, 17। किस देश ने अफ्रीका में पहली बार ऑन्कोसेरियासिस नदी अंधापन को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया? नदी अंधापन, एक सेकेंड, रिवर ब्लाइंडनेस ना। हाँ यार, ये तो है, अभी तो पढ़ा है यार। दक्षिण अफ्रीका का तो देश है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नहीं नहीं नहीं, दे सकते हैं इसको। आगे बढ़ो, आगे। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? अरे यार, पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट करो। DNA की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? और कौन होगा, वाटसन और क्रिक। नेक्स्ट करो। ईयर बताइएगा आप लोग। 1953, आई थिंक यही होना चाहिए, 22, 23, 24 में। 11 दिसंबर 2024 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट करो। 25, 26, 27। दही से, दूध से दही का खट्टा होना। द सॉर्टिंग ऑफ मिल्क टू कर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन। और क्या, नेक्स्ट करते हैं यार। सूर्य में लगातार ऊर्जा का निर्माण किस कारण से होता है? ये तो हटाओ भाई। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय विखंडन संलयन, दोनों में कंफ्यूजन है ना। तो सूर्य में लगातार ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण होता है। नेक्स्ट करेंगे इसको। मिलेगा तभी तो यार। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किस निम्नलिखित में किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक, ये कौन सी चीज है भाई? पुनर्जागरण है, राजा राम मोहन राय को ही दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट 30 हो गया, 32 में देखते हैं। एमएस वर्ड में एक पेज के मध्यम मार्जिन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जाता है? एमएस वर्ड में एक पेज के मध्यम, पेज के बीच मार्जिन को, ये क्या क्वेश्चन है यार, समझ में नहीं आया ये। अप्लाई टू द फॉलोइंग, ठीक है, एमएस वर्ड कैन बी अप्लाई टू द पेज, ठीक है, मॉडरेट मार्जिन, तो पेज लेआउट हो सकता है तब तो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। बिरसा मुंडा जयंती, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष किस वर्ष तारीख को मनाया जाता है? बिरसा मुंडा जयंती, ये आप लोगों को पता होना चाहिए यार, 15 नवंबर। ये अच्छा, इसकी कहानी बहुत जबरदस्त है। नेक्स्ट 37, 38, 38 में। वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली है ना। लगाएंगे तो टिक किसी में यार। आगे बढ़ते चलो 41 में। पोषण अभियान और योजना कौन सा सरकारी विभाग चला रहा है? खाद्य निगरानी, स्वास्थ्य मंत्रालय, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पोषण अभियान योजना, पोषण अभियान योजना ना। यार ये तो पहले वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था इसमें, 42, 43, 44 में। बंदरगाना लघु द्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो तेलंगाना तो है ही नहीं यार, तेलंगाना हटा, तेलंगाना हटा। कुलशेखरपट्टिनम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बंदरगाह, लघु नहीं पता यार, इसको हटाओ, गलत होने के चांसेस है यहाँ पे ज़्यादा। भोलेनाथ तिवारी किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता ने सेनानी थे? ये तो हमने सुना ही नहीं, भोलेनाथ तिवारी, है ना। नेक्स्ट करते हैं इसको, हटाओ 47। डेस्कटॉप पर किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए इनमें कौन सा शॉर्टकट किए? डेस्कटॉप पर फाइल कॉपी, कंट्रोल+C, पेस्ट ई। नेक्स्ट 49, 50, 50 छोड़ दिए क्या? 50 बनाए, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों का मौलिक अधिकार है पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमना। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों का मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति बोलने की, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमना, अपने पसंद के धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा के साथ जीना। क्यों कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष? क्योंकि यहाँ पे किसी भी धर्म को वो अपना सकते हैं, किसी भी धर्म के प्रति अपने रुझान दे सकते हैं, और क्या हो सकता है, अपने पसंद के धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये भी है, ये भी है। परिवार में स्वतंत्र रूप से घूमना, इससे कुछ मतलब नहीं है, यही हो सकता है 52, 53, 54 में। इतिहासकार सरहिंदी ने किस राजवंश की तुर्की खलीफा से जोड़ा? नहीं पता, नेक्स्ट करेंगे यार, क्वेश्चन तो है अच्छा खासा। भारत सरकार अधिनियम अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, न्यायपालिका विधायिका के बीच सत्ता का पृथक्करण, केंद्रीय प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार, भारत के राज्य सचिव व वायसराय की शक्तियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे 1919 में तो द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसमें और क्या हो सकता था, द्वैत शासन के बारे में तो कुछ नहीं दिया है, सरकार प्रांतीय क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार। ये हो सकता है, ये हो सकता है। अंडमान और निकोबार में कितने द्वीप हैं? 572 या 76, कंफ्यूजन है ना। कौन सी पहाड़ियाँ कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? मेघालय तो इधर आ गया, ठीक है। और नीलगिरी तो इधर हो गया, जयंतिया, गारो खासी, अरे हटाओ, नीलगिरी तो नीचे से आ गया तमिलनाडु की तरफ से। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट, 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 60 हो गया, 61 हो गया, 62 हो गया, 63, 62 में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया? उत्तर प्रदेश, बलिया, मैनपुरी, सहारनपुर। स्किप करेंगे इसको, क्वेश्चन को।
सिमलीपाल, ओडिशा। नेक्स्ट करो। तीन बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? रुद्रदामन। बिना बेगार का, सॉरी सॉरी। ये क्वेश्चन पहले भी पढ़े होंगे आप लोग भी, ठीक है। 65, 66, 67 में देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? जनसंख्या, दबाव, सौर ऊर्जा उत्पादन, अतिचारण। सौर ऊर्जा उत्पादन, जनसंख्या, दबाव। रुको एक सेकंड, इंग्लिश देखना पड़ेगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज, एक सेकंड, यहाँ पे कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी भी है अच्छा खासा। विच वन ऑफ दिस नॉट ए कॉज ऑफ डिसर्टिफिकेशन? डिसर्टिफिकेशन यानी वृक्ष मरुस्थलीकरण ना का हिस्सा नहीं है। ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण, ज्यादा खाने से मरुस्थलीकरण होता है, ऐसा तो नहीं है। वन उन्मूलन से तो होता है ये। मरुस्थलीकरण है। जनसंख्या, दबाव ज़्यादा बढ़ेगा तो जंगल, ज़्यादा बढ़ेगा तो जंगल को हटाएगा, तो धीरे धीरे क्या हो सकता है वो, सौर ऊर्जा उत्पादन। ये इससे कैसे रिलेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। एमएस वर्ड 2010 में रो और कॉलम में डेटा की व्यवस्था को क्या कहते हैं? टेबल, रो, कॉलम, सेल। टेबल क्या कहलाएगा यार? टेबल कहलाएगा ना, और क्या कहलाएगा यार। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। जीएसटी कानून के तहत सीजीएसटी आईजीएसटी खरीदार से यह निर्भर करता है कि लेनदेन अंतर्राज्यीय या अंतर्राज्यीय। सीजीएसटी का क्या फुल फॉर्म होता है? सीजीएसटी सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी का फुल फॉर्म सिंपल वे में पूछ देता है कि नहीं। इतना लंबा चौड़ा पूछने का क्या मतलब था? 74 हो गया, 75, 76 में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में आयोजित भारत सिंगापुर के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम? यानी भारत और सिंगापुर के बीच के अभ्यास, गरुड़ है नहीं, मित्र शक्ति, अग्निवीर, युद्ध अभ्यास। अब ये बताओ। मित्र शक्ति नहीं, और युद्ध अभ्यास, अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर सिंगापुर, मित्र शक्ति सिंगापुर के साथ तो नहीं है। युद्ध अभ्यास आपको सिंगापुर या अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर, युद्ध अभ्यास, मित्र शक्ति, गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति तो फ्रांस के साथ है। मित्र शक्ति भी नहीं हो सकता है, ये हमको लगता है कि बांग्लादेश या फिर श्रीलंका के साथ हो सकता है। अग्नि वॉरियर दे सकते हैं, युद्ध अभ्यास तो यूएसए के साथ है, अग्नि वॉरियर हो सकता है यार। 77 हो गया, 78, 79। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए? अभी क्वेश्चन है यार। सुनीता विलियम्स कितने दिन बिताए यार? 608, 612, 572, 212। अभी तो फर्स्ट की आई थी 212। हम्म हम्म, यानी इसका मतलब सबसे ज्यादा होगा क्या? याद तो नहीं है, स्किप करेंगे इसको। 80, 81, 82। हाल ही में आरबीआई ने 90 वर्ष पूरे किए। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यंग एंटरप्राइज का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया, बिल्कुल सही है। अरे सही तो है। मिनिमम द्वारा एक नोट के छोड़कर सभी मिलकर वर्गों को आरबीआई, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, और सिक्का भी तो है। आरबीआई बैंकर के रूप में कार्य की हालत। फेमा 99, आरबीआई की विदेशी मुद्रा संभालने का अधिकार है जो गलत। खत्म कहानी, राष्ट्रीयकरण 1949। नेक्स्ट। 83, 79 हो गया था, 85। ठीक। निम्नलिखित में से सहकारी समिति के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? 97वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट करो। सहकारी समिति 97वां ही है मेरे हिसाब से तो। 86, 88 में देख लेते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में फाइल टैब में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वर्क बुक खोलने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे बनाया जाना है? कभी कभी इसका इंग्लिश देख लेते हैं। एमएस एक्सेल 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सही है? इन फाइल टैब इज यूज टू ओपन अ वर्क बुक। ओपन अ वर्क बुक है विच हैज टू बी क्रिएटेड। फाइल टैब यूज टू ओपन अ वर्क बुक।
ठीक तो है। ओपन करना पड़ेगा। 89, 91। एक ही तत्व के एक ही समूह के एक ही समूह में तत्वों के समान डैश होते हैं। परमाणु त्रिज्या, परमाणु संख्या तो अलग-अलग हो गया। यहाँ से तो हटाओ यार इसको। परमाणु संख्या, परमाणु त्रिज्या हटाओ, परमाणु द्रव्यमान भी हटाओ, रासायनिक गुण। और क्या ये ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाओ, नहीं जान रहे थे हम भी। विंडोज़ 10 में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़। खुले में ना, सबसे बेहतर उपाय भैया अल्ट प्लस टेब लगाओ। अभी भी हम लगाएँगे तो मेरा दूसरा जो खुला हुआ उसमें चले जाएँगे हम, ठीक है? 93, 95 में। भारत का कौन-सा क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा हुआ है? भारत का कौन-सा क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा हुआ है? हिमालय, गंगा बेसिन, थार और कौन-सा होगा इसमें? स्किप ही करेंगे इसको। 96, 96 के बाद 98। छऊ नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? पश्चिम बंगाल। और क्या हो सकता है? झारखंड में भी हो सकता है। झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। तो ऑप्शन में तो वही दिख रहा है। टिक करें पश्चिम बंगाल को? चलो। अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन को हमने छोड़ रखा है। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव किसने जीता? क्या ये है 8वां 10वां रैंक? क्या 10वां ही? पिछले साल तो था वो 7वां था, ये तो हमें पता है। और नेक्स्ट छोड़ा था क्वेश्चन कौन सा यार? 2 क्वेश्चन छोड़े थे ना? ये वाला और कौन सा छूटा था? ये वाला। 2 मिनट क्वेश्चन बचा है, 2 मिनट टाइम है और इसको बनाएँगे अभी। पहले बना ही लेते हैं इसको। भाजपा ही को दे सकते हैं। भाजपा को ही देंगे यार, भाजपा ही तो जीती हुई है। माइंड से कहीं ओझल हो जा रहा है। 5 नंबर के क्वेश्चन को बनाने का फिर से प्रयास किया जाएगा, ठीक है? टोटल समय 15 टी ले लेते हैं, ठीक है? ये 8 टी समय ले लिया और 60 एक्स किलोमीटर हो गया, ठीक है? तय किया और एक्स किलोमीटर निरंतर गति से शेष तय किया। एक्स किलोमीटर पर हाँ, हाँ, ठीक है। एक्स का मान क्या होगा? 15 8 120 ले लेते हैं। चाल वाला दूरी बटा समय। एवरेज स्पीड तो यही होगी है ना? 7 छक्के 42, 8 चौके 32, 4 3 740 एक्स बटा 8 सत्ते 56 टी स्क्वायर बराबर 75 किलोमीटर हो गया ना ये। एक्स ही मान लिए तो इसको तो हटा दो। 15 5 75, 5 5 चौके 20, 8 40, 8 अठठी 64, 14 चौके 56, 4 या 12, 2 4 सत्ते 28, ठीक है? 15 गुना 14 यार, क्या करें? कहानी खत्म हो गया यार। देखते हैं। 2 क्वेश्चन तो छूटा है, बड़ा अफ़सोस लग रहा था, है ना? देखते हैं इसमें कितना जा रहा है। 82.69। भाई कट ऑफ कितना कम गया है यार, 50 59 टू 60 कट ऑफ गया है। जनरल का देखते हैं इसके हिसाब से, तो वही है मोटा-मोटी, ठीक है। और 82.69 मेरा गया है इसमें।
मार्क्स ठीक है, और देखते हैं कैसे-कैसे क्या गलती हुआ है। गलती तो हुआ यार, प्रॉफ़िट लॉस में भी गलती है। यार ये क्वेश्चन गलती हो गया। परसेंट थोड़ी निकालना था यार। यस, ये इंटरेस्ट ये भी गलती हो गया यार। चलो कोई नहीं, देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में भी गलती हो गया। अच्छा, क्वेश्चन कितना गलती हुआ ज़रा देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन गलती हुआ है, ठीक है। और 82.69 मार्क अपना बना है इसमें। और और क्या कर सकते हैं इसमें? ओवरऑल अपना ये था, ठीक है। लगभग 9000 बच्चों में 625 रैंक घटेगा अपना, मतलब सॉरी रैंक मेरा बढ़ जाएगा और ऊपर मीन्स कम हो जाएगा मेरा रैंक पहले की अपेक्षा। और ठीक है, और ये 93.02 आप लोग भी दीजिएगा तो डेफ़िनेटली ये परसेंटाइल आपका उठेगा। और पेपर का लेवल देख के आपको पता चल रहा है क्वेश्चन जीके का कहाँ से कहाँ उठा रहा है लोग, ठीक है? एग्ज़ामिनर कैसे उठा रहा है क्वेश्चन को, तो आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा। तो हमें भी अब आइडिया लग गया है, ठीक है? और अच्छे से प्रयास किया जाएगा कि जो भी क्वेश्चन बीते दिन में हम कर सकते हैं अच्छे तरीके से जीके के टॉपिक को, तो उस टॉपिक को हम लोग डेफ़िनेटली करने वाले हैं। तो एक बार हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट का ये वीडियो होगा, ठीक है? उसके बाद फिर इसको डन कर लेते हैं, ठीक है? 1 सेकंड। ये कुछ ग्लिचेज़ आ गए हैं क्या? ये दिक्कत आ रही है ना? देखते हैं आगे। चलो ठीक है। पहले इनकरेक्ट फ़िल्टर को पहले देख लेते हैं, ठीक है? अप्लाई और अनअटेम्प्टेड को, ठीक है? ये कैसे किया यार? 12% बच्चों ने सिर्फ़ किया आंसर सही। हुँ, लंबा-चौड़ा देखेंगे इसको बाद में भी। नाइजर है, ठीक है? और ये भी अच्छा क्वेश्चन था यार। ए स्क्वायर इसमें से घटा देते तो वो निकल जाता ना। ठीक है, इसको देखते हैं अभी। देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। अरे! ये भी क्वेश्चन गलती हो गया। यार कहाँ ध्यान था मेरा। गलत है मेरा क्वेश्चन इसमें से बनाया हुआ, ठीक है, कोई नहीं देखते हैं अभी। 1857 ये भी गलती हो गया। 3 क्वेश्चन मैथ्स का गलती हो गया ना। 4 अरे यार! मैथ्स तो लेके डूब गया यार। 1939 में था क्या? 49 69 ठीक है। ओपन न्यू आना चाहिए था डेक्कन प्लेट। ओवरऑल देख लिए होंगे आप भी क्वेश्चन, ठीक है। मेरी गलती है यार, मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन गलती हो गया मेरे से, ठीक है। मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन गलती हो गया। नहीं होना था ये क्वेश्चन गलत, ना 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया यार। और एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आ रहा है तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। ये इतना क्वेश्चन मैथ्स में कभी गलत हुआ नहीं, जितना भी टेस्ट हमने लगाया आरआरबी एनटीपीसी का, गलती नहीं हुआ था इतना, ठीक है। फिलहाल कोई नहीं, करेंगे, इस पे काम करेंगे। आप लोग डेफ़िनेटली इस लाइव मॉक टेस्ट पे इस मॉक टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। एकदम पेपर का सोचिए ना, ये पेपर है ना सैंपल पेपर मतलब हूबहू पेपर है ये, हूबहू पेपर है। ठीक है, इसको लगाने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि क्या रियल में पेपर है, और जो बच्चे ने पेपर दिया है उससे पूछ लीजिएगा, क्या क्वेश्चन एकदम एग्ज़ैक्ट है क्वेश्चन, ठीक है? तो इसी टाइप का आपका पेपर भी रहने वाला है, थोड़ा-सा अप लेवल होगा क्योंकि जैसे-जैसे दिन बीतेगा, आगे बढ़ते जाएगा तो वैसे-वैसे लेवल आपका थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो सकता है, और नॉर्मलाइज़ेशन भी आपका थोड़ा-सा बढ़ता चला जाएगा, नॉर्मलाइज़ेशन, ठीक है? बढ़ता चला जाएगा। तो नॉर्मलाइज़ेशन के पीछे नहीं चलिए, ठीक है? और लेकिन ये लेवल थोड़ा-सा आपका ऊपर जाएगा, मैथ्स का थोड़ा-सा जा सकता है, मैथ रीज़निंग तो वही रहेगा। रीज़निंग में क्या कर सकता है, आपको पज़ल ज़्यादा दे सकता है, जैसे कि इसमें भी 7 से 8 पज़ल आपको दे दिया था। उसी तरह से आपका एग्ज़ाम में भी 8 से 10 भी दे सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? और ये वाला भी दे दिया था, लेटेस्ट वाला भी दे दिया था आपको ना, जैसे इमोजी का क्या कोड होगा, ABMZ स्टार कॉपीराइट इस टाइप से दिया हुआ था। तो ये भी देने के चांसेस आपके आगे बन सकते हैं ज़्यादा। तो बेनिफिट ये होगा कि आपका जो ये चार्ट टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया गया है ना, रियल एग्ज़ाम के जैसा तो उन टेस्ट को आप लगा लो, ठीक है? मैं भी लगाऊँगा, लगा लो। उसके बाद फिर जीके का जो टॉपिक आपको दिक्कत करता है ना, उस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लो, ठीक है? और यदि कहोगे तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो बना के 3 से 4 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा, और आप लोग उस वीडियो को भी देख के नोट तैयार कर लेना, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है?
फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर इस पेपर को दे दीजिएगा और अपना मार्क्स को शेयर कर दीजिएगा। हालाँकि शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोगे तो आपको पता चल जाएगा हूबहू, ठीक है? फिर भी आपको यदि इस चैनल पे दिखाया गया वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफ़िनेटली आप इस चैनल के वीडियो को आप लाइक तो कर ही देना और इसके साथ-साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे वैकेंसी आपको आ चुका है, एसएससी, सीजीएल का भी आया हुआ है, ठीक है? लगभग 14,500 के लगभग वैकेंसी आया हुआ है, इसके रिगार्डिंग भी बहुत कुछ होने वाला है। मेरा 18 जून को पेपर है, आपको जैसे मैं बता दिया था पहले ही, 18 जून को मेरा पेपर है और 18 के बाद फिर 19-20 से जो है ना, 20 जून से फिर डेडिकेटेड हो जाएँगे पूरा का पूरा सीजीएल की ओर, ठीक है? क्योंकि पिछली बार बहुत कम मार्क्स से रह गया था मैं, इस बार नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी हो ऐसा। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर हो और ज़रूर इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।